Assalamu alaikum, welcome back to my another video. Hope so you are doing well. I am very well alhamdulillah. ईद मुबारक टू एवरीवन. होप सो आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी. हमने भी कुर्बानी की थी, आपने भी की होगी. अल्लाह आपकी कुर्बानी को कबूल करे. चले, हमने कहा कि सुबह सुबह शावर लेके, ठीक है, दुम्बे को देख के, उसका आखिरी दिन था, ठीक है, हम रेडी हो जाते हैं. गेट स्टार्ट माई गेट रेडी विथ मी फॉर ईद. ठीक है, ये मेरी पहली बकरा ईद है, ठीक है, इसलिए इस पर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि क्या कैप्चर करना है, क्या नहीं करना है. बहुत से जो मोमेंट्स थे वो कैप्चर करना भूल गई. बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि क्यों भूल गई. लेकिन ये है कि चलो, मैं ना रेडी इतना कोई वो नहीं हुई थी, बहुत हेवी नहीं हुई थी, क्योंकि घर में कुर्बानी थी. और जिस घर में कुर्बानी हो तो उस घर में जो बहुएँ होती हैं उनको टाइम बहुत कम ही मिलता है रेडी होने के लिए. लेकिन फिर भी मेरी पहली ईद थी. मेरे हस्बैंड ने कहा पहले जाओ, जल्दी जल्दी अच्छे से रेडी होके आओ, फिर हम बाकी का काम करते हैं. मेरी जो जेठानी थी उन्होंने खाना वगैरह बना लिया था. फिर हम सब ने खाना मिल के खाया. बहुत मज़े का खाना था. ड्रेस जो है वो जलबरी का है, जो वो खुसा है वो लोकल है, ठीक है, और जो बैग है वो हैंडमेड है. अगर आपको बैग की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी. ये देखिए, मेरा फाइनल लुक मैं अच्छे से तैयार हो गई थी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था मैं एक एक चीज़ कवर करूँ. ठीक है, वो तो आपको पहले ही पता है कि मैं कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सा मेकअप जो है वो अप्लाई करती हूँ. इसलिए मैंने कहा आपके साथ जो है वो अपना जो फाइनल लुक है वही शेयर करते हैं. अच्छा, आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसने ज्वेलरी तो और दिखाई थी, पहन और ली. मैंने वो पहनी, वो मुझे बहुत ज़्यादा ही कैजुअल लगी. हस्बैंड जी ने कहा कोई हेवी सा पहन लो, ठीक है, लगे भी कि तुम नई नवेली दुल्हन हो. तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, हेवी ही पहन लेते हैं. उसके बाद बाबा आ गए थे ईद मुबारक का केक लेके और खीर लेके, ठीक है. बहुत ही मज़ा आया बाबा के साथ ईद मिल के. फिर हम जो है वो फाइनल मतलब हो के अपने घर से फारिग वगैरह हो के हम चले गए थे अपनी सिस्टर इन लॉ के घर, उनको ईद मुबारक कहने के लिए. उनके लिए भी हम केक लेके गए थे. उन्होंने भी खाना वगैरह बनाया और खाना वगैरह हमने खाया, और वो हम कैप्चर करना भूल गए. चलो कोई नहीं, मोमेंट तो एक सेलिब्रेट हो गया ना. और केक जो है वो उनके लिए हमने ड्राई ही लेके जाना था. लेकिन फिर बच्चों को जो कि बच्चों को चॉकलेट केक, क्रीम केक ही पसंद होते हैं, तो हमने कहा ईद भी बच्चों की ही होती है, तो इसलिए ना हम ना वो केक लेके जाते हैं जो बच्चे शौक़ से खा सकें. और यहाँ पे जद्दोजहद हो रही थी केक कटिंग की. ठीक है, बच्चे कह रहे थे कि भाई हमने काटना है, हम कह रहे थे कि हम काट लेते हैं, कोई इशू नहीं है. और यहाँ पे जी हस्बैंड जी जो है वो हमारी हेल्प करने लगे थे कि चलो तुम सब रहने दो, हम ही कर लेते हैं, हमसे ही कटेगा ये केक. और उन्होंने केक के साथ जो गेम खेला है, बेचारे का हशर नशर ही कर दिया केक का. छोटे छोटे उसके पीस कर दिए. हमने कहा चलो ठीक है भाई, पहली दफ़ा कोई आपने काम किए है, अच्छा ही किए है, ठीक है. यहाँ वो हमें नाइफ़ से खिला रहे थे, खा के देखो कैसा है. मैंने कहा बहुत ही मज़े का है. ईद जो होती है वो खुशियों के त्यौहार ही होता है एक, समझो. इसमें आपने बस खुश होना होता है, दूसरों को खुश रखना होता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छा अच्छा खाएं, अच्छे अच्छे से मोमेंट्स बनाएं. क्योंकि ये जो ईदें हैं ना, नेक्स्ट भी आएंगी, अल्लाह उम्र लंबी करे सबकी. लेकिन जो चीज़ एक दफ़ा गुजर जाती है ना, वो दोबारा नहीं आती है. और शादी के शुरू के जो दिन होते हैं उसमें जो त्यौहार आते हैं, शादियाँ आती हैं, खुशियाँ आती हैं, ईदें आती हैं, अगर वो ही आप अच्छे तरीके से सेलिब्रेट नहीं करेंगे ना खुद खुश होंगे, ना दूसरों को रखेंगे, तो वो फिर आपको सारी ज़िंदगी याद रहता है. यहाँ पे हम फिर आ गए थे अपने बाबा लोगों के घर, मतलब कि मैं अपने मम्मा पापा के घर ईद मिलने के लिए आई थी. और उनको मैंने सख्ती से मना किया था कि हमारे लिए स्पेशल खाना ना बनाए, क्योंकि हम ऑलरेडी फुल थे, 2 घरों से हमने खाना खा लिया था. ये भाई मैंने कहा आपको अपनी फ़र्शी शलवार तो दिखा दूँ, अपना फ़ाइनल लुक तो दिखा दूँ कि भाई मैं कैसी लग रही थी. होप सो आपको ये ईद का मिनी सा व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत से मोमेंट्स मिस हो गए, ठीक है. और फिर मैंने साथ साथ जो है वो इंजॉय भी किया, तो कैप्चर करना भूल गई. इसलिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे. ओके, अल्लाह हाफिज़.